हाय गाइस, मैं रामचंद्र कुशवाहा शिवचंद क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस लेक्चर में बिसाइड और बिसाइड्स के बीच डिफरेंस को समझेंगे। यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि बिसाइड का प्रयोग कब करते हैं और बिसाइड्स का प्रयोग कब करते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिसाइड का अर्थ निकट, पास में, बगल में होता है, मीन्स बाय द साइड ऑफ। इससे स्थान का बोध होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं राम के बगल में बैठा हुआ हूँ। अगला सेंटेंस बोले कि वह तुम्हारे पास बैठा हुआ है, या मेरे पिताजी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम बगल की जो अंग्रेजी है, पास की अंग्रेजी है, हम बिसाइड लिखते हैं। तो चलिए इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, अर्थात वह मेरे बगल में बैठा हुआ है। या इस वाक्य को हम कहें तो हम कहेंगे कि वह मेरे पास बैठा हुआ है, या वह मेरे निकट बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में बिसाइड का प्रयोग किया गया है, और बिसाइड के लिए हम हिंदी यूज किए हैं बगल में। अब हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आओ और मेरे निकट बैठो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिसाइड का प्रयोग किया गया है, और बिसाइड के लिए यानी कि हिंदी में इसमें लिखा गया है पास। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, ही वॉज सिटिंग बिसाइड द डोर, वह दरवाजे के पास बैठा हुआ था। या हम कहें कि वह दरवाजे के बगल में बैठा हुआ था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिसाइड का प्रयोग किया गया है, और बिसाइड के लिए हम यहाँ पर पास शब्द लगाए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिसाइड का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे बिसाइड्स के बारे में। बिसाइड्स का अर्थ अतिरिक्त या अलावा होता है, मीन्स इन एडिशन टू। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का भी प्रयोग किया जाए। जैसे मैं चाय के अलावा कॉफ़ी भी पीता हूँ। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि मैं चाय तो पीता ही हूँ, और चाय के अतिरिक्त मैं कॉफ़ी को भी पीता हूँ। फिर से अगला एक सेंटेंस हम देखते हैं कि मैं कहानी के अलावा कविता भी लिखता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहानी को लिखने का कार्य तो कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं कविता लिखने का भी कार्य कर रहा हूँ। तो वही यहाँ पर बताया गया है, जब एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का भी प्रयोग किया जाए। तो चलिए इसे हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, आई एट फ्रूट्स बिसाइड्स राइस, मैंने चावल के अतिरिक्त फल भी खाया। या मैं कहूँ कि मैंने चावल के अलावा फल भी खाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए अतिरिक्त यानी कि लिखा गया है। अगला सेंटेंस है, ही बॉट ए बुक बिसाइड्स ए पेन, अर्थात वह एक कलम के अलावा
एक किताब भी खरीदा। अर्थात वह एक कलम तो खरीदा ही, कलम के अतिरिक्त उसने एक किताब को भी खरीदा। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि बिसाइड्स का प्रयोग किए हैं, जिसके लिए अलावा शब्द आया हुआ है। चलिए हम अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है कि राधा रोट ए स्टोरी बिसाइड्स ए पोयम। अर्थात राधा कविता के अतिरिक्त कहानी भी लिखी। तो इस वाक्य में देख रहे हैं कि बिसाइड्स का प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी है अतिरिक्त। ऐसे वाक्यों में हम देख रहे हैं कि भी का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम भी की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में भी की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, और आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी समझने में। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।